गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आशा करती हूँ कि आप सभी दोस्त अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है 13 जून और दिन है गुरुवार का। तो ये टाइम सुबह का समय है। सुबह पाँच बज चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरी हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पर सुबह जो है बाहर पानी जो रहता है दरवाजे के यहाँ, सो मैं यहाँ पर डाल रही थी। तो आज का मेरा टॉपिक था थोड़ा मतलब कि सुबह उठने का, कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वैसे तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का सबसे अच्छा समय होता है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाते तो हमें सूर्योदय के पहले तो जग ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि सुबह हमें जल्दी उठना ही चाहिए। जल्दी उठने से हमारे तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। वैसे तो आजकल सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आज की इतनी जो लाइफ स्टाइल है कुछ थोड़ी अलग ही हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग काम रहता है उनका तो देर रात तक करते हैं, जिसके कारण वो सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो खैर, वो तो अपनी अपनी दिनचर्या है, लेकिन हमें तो हमेशा हमारा मानना है और बड़े बुजुर्गों की सुबह हमें जल्दी ही उठना चाहिए। जल्दी उठने से ये रहता है कि हमारे हर काम समय से हो जाते हैं। सूर्योदय के पहले उठने से हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो हर मनुष्य को वैसे उठना ही चाहिए। और तो सुबह जल्दी उठने से जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा जो शक्ति रहती है भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और लोगों को स्वस्थ रहते हैं, लोग बुद्धिमान धनी ये सभी होते हैं, क्योंकि सुबह का जो काम रहता है सो फटाफट हो भी जाता है, और ये सभी काम हमें करने ही चाहिए। यदि हम देर रात से सोएंगे और सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे मतलब मस्तिष्क में मतलब कि हमें कुछ सही नहीं लगता है। कहीं चिड़चिड़ापन रहता है, तो कहीं टेंशन रहती है सुबह से, क्योंकि हम रात में लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हमारा दिन भी ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें रात में भी समय से ही सोना चाहिए, तभी हम सुबह जल्दी उठेंगे और हमारा जो मूड है वो भी अच्छा रहेगा और बढ़िया रहेगा। जल्दी उठने से हमारे जो काम है ना सभी समय से हो जाते हैं। जैसे हम यदि काफ़ी वक्त हमें मिल भी जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि हम जल्दी उठेंगे तो जैसे हम जो पेपर रहते न्यूज़पेपर हम वो भी पढ़ सकते हैं समय से। जैसे हमें कुछ समय लगता है पूजा करने में तो वो भी हो जाता है। मेडिटेशन, योग, एक्सरसाइज जो भी रहता है वह सभी काम हम अपने टाइम से कर लेते हैं। समय से हम उठेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो खान पान है वो भी सही रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। और एक बात और है दोस्तों, हाँ, ये कि हमें सुबह उठकर ज़रूर गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने के काफ़ी लाभ होते हैं। हमारा वज़न जो है वो भी हल्का होता है, और जो मतलब कि हमारी पाचन क्रिया है वो भी अच्छी रहती है। हालांकि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, जो लेडीज़ें हैं, जो लेट खाना खाती हैं, क्योंकि घर का सारा काम करके ही वो मतलब कि खाना खाती हैं। लेकिन यदि हम समय से उठ जाएंगे तो सारे काम समय से ही होंगे और समय से खाना खाएंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे फ्रेंड्स। बातें तो हो चुकी हैं दोस्तों, तो मैं आप कुछ यहाँ मैंने अपने कान्हा को नहला धुला दिया था सुबह के समय। फ्रेंड्स, यहाँ पर बज चुके हैं सुबह के 7। तो मैं यहाँ पर नहा धोकर तैयार हो चुकी और मैंने कंघी भी कर ली है। तो सुबह उठने से कितने फ़ायदे होते हैं, अपने लिए भी हम समय निकाल पाते हैं, और तो सभी काम हमारे समय पर हो भी जाते हैं। तो मैं नहा धोकर फ्री हो चुकी थी और अब मैं कान्हा को भी नहला धुला कर तैयार कर दिया है, और अब मैं करूँगी पूजा करने के बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो मैं यहाँ पर करूँगी पूजा।
क्योंकि आपसे बातें तो बहुत हो चुकी हैं मेरी, जो सुबह के बारे में जो रहता है। सो मैंने जो मुझे अच्छा लगा फ्रेंड्स, सो जो मैं मतलब कि अपने ऊपर ये हर चीज़ जो यूज़ करती हूँ, जो सुबह मुझे जैसा फ़ील होता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। सो यहाँ पर मैंने सुबह से जो भी काम रहते हैं वो मैंने कर लिए थे, और अब यहाँ पर सुबह 8 बज चुके थे तो मैं नहा धोकर फ्री हो गई थी। सुबह के हमारे क्या है, मुझे टाइम मिल जाता है इतना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ हस्बैंड ओनली मेरा बेटा बस अभी उठा है और अन्नू भी उठी गई है, यानी कि तो ये लोग अभी उठ गए हैं, हालांकि इनको उठा दिया था मैंने। तो अभी सब उठ ही जाएंगे, जब तक ये हमें इतना टाइम मिल चुका है फ्रेंड्स कि हम खुद की अपनी केयर कर सकते हैं, समय से कुछ जो भी काम रहता है सो हम कर लेते हैं, कि हम आराम से जो भी पूजा पाठ रहती है हर काम मतलब कि इतने अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा कान्हा उठ गया था, नहा धो के रेडी हो चुका था, तो मैंने उसे, चाय तो अभी मेरी बनी नहीं थी क्योंकि मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने उसे जो दूध था गर्म करके कुनकुना करके उसको पीने के लिए दे दिया था। इसके बाद ही मैं बनाऊंगी चाय। तो मैंने यहाँ पर पहले दूध उबालने रख दिया है, इसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी चाय। क्या फ्रेंड्स, सुबह उठ जाते हैं तो हमारे इतने जो काम रहते हैं ना वो काफ़ी हद तक निपट जाते हैं। यदि हमें कहीं जाना है, क्या है, हम 10-11 बजे तक एकदम फ्री हो जाते हैं हर काम से, खाना से, पीना से, हर चीज़ से। तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें यदि हम करना चाहते दूसरे काम, सिलाई है, यदि हमसे ब्लाउज़ वगैरह जो भी काम बनते हैं सो हम समय से कर सकते हैं, या हमें कहीं आना जाना है, कहीं मंदिर जाना, जो भी काम है, यदि कोई हमारे यहाँ मेहमान भी आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा होता है ना कि हम काम करते ही रहते हैं, दोपहरी में कुछ खाना पीना खा के ही रहते हैं 1:30-2 बजे तक, तब तक कहीं यदि कोई आ जाता है तो फिर हमें टाइम भी नहीं मिलता खुद के लिए भी, ना ही हम, यदि कोई मेहमान है तो कई बार चिड़चिड़ापन भी आता है कि वैसे ही घर का काम नहीं हुआ है और तो कहीं कोई आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम अपने टाइम से हर काम करेंगे सो हम भी खुश रहेंगे, हमारी फैमिली भी खुश रहेगी, समय से हमारे सारे काम भी होंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर ये सभी लोग उठ चुके थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स में जो भी कपड़े वगैरह हैं यहाँ के, हालांकि कम्बल वगैरह हम लोग रख लेते, तो अन्नू ही बस उड़ती क्योंकि वो आगे सोती है, और ये शॉल वगैरह रख लेती हूँ कान्हा के लिए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती अभी तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ों की। तो आज मैं ये जो चादर है मैं निकाल कर रख दूँगी, हालांकि आज मैं धुलूँगी नहीं क्योंकि आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन मेरा रहता है व्रत। मैं गुरुवार के दिन नहीं धुलती हूँ ज़्यादातर, जो यदि एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं ओनली जो पहनने वाले रहते बस उन्हीं बस को धुलती हूँ। और तो ये जो चादर है तो मैं रख दूँगी, तो इसे कल धुलूँगी। ओनली इसकी जो बेडशीट थी मैंने निकाल कर रख दी थी। और आज मैं बनाऊँगी गिलकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ हस्बैंड जी उठ चुके थे, तो मैं उनके लिए जो हल्दी वाला पानी रहता है तो उसे मैं गर्म करके उन्हें दे दूँगी पीने के लिए। और हाँ जी, कपड़े रखे हुए थे मेरे, जो सुबह नहाई थी तो मुझे रखे थे, तो मुझे ध्यान भी नहीं था क्योंकि मैं पूजा पाठ में लग गई थी, और फिर मैं चाय जो बनानी थी तो मैं चाय वगैरह बनाने लगी थी, जिस कारण से मैं तो कपड़े रखे रह गए थे मेरे नहानी में ही तसले में। तो मैं यहाँ पर जो भी कपड़े हैं तो मैंने फटाफट बगरा दूँगी, क्योंकि अभी बज चुके हैं 9। तो मैं यहाँ पर सीधे ही खाना बना लूँगी। आज नाश्ता नहीं बनाऊँगी क्योंकि खाना ही चढ़ाए दे रही हूँ, क्योंकि आज है मेरा व्रत, तो मुझे पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं पूजा तो अभी जो बुक वगैरह रहेगी तो अभी मैं उसे पढ़ूँगी, उससे पहले मुझे बनाना है बच्चों के लिए खाना। तो मेरी दाल फ्रेंड्स कल की रखी हुई, तो उसे मैं बघार लूँगी, मैं मतलब कि अलग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने फ्रिज में ही रख दी थी दाल को। तो यहाँ पर चावल बना लिया था मैंने, और है तो गिलकी की सब्ज़ी थी, और रोटी नहीं बनाऊँगी आज मैं, क्योंकि रोटी मैं ही खाती हूँ और ज़्यादा किसी को मतलब कि है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक रहता है।
तो फिर मैंने जो भी बर्तन थे तो मैंने यहाँ पर निकाल कर सभी साफ़ कर ली थी। और गैस जो है यहाँ पर गैस पट्टी काउंटर ये सब मैंने यहाँ पर सब साफ़ कर लिया था। और जो पानी है वो भी मैंने यहाँ पर भर लिया था पानी। तो यहाँ मैं भोग के लिए बनाऊंगी खीर बाबा जी के लिए साबूदाने की। तो ये जो नारियल ही ज़्यादा पका वाला है और ये शक्कर है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अब करने आ जाऊँगी पूजा भगवान की। तो मैंने यहाँ पर पट्टा बिछाकर भगवान को विराजमान किया, जो साईं बाबा को। जो जैसी विधि है पूरी विधि के अनुसार मैं यहाँ पर पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है आपको तो एक लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।